भूगोल के अध्ययन का वह उपागम जो यह दावा करता है कि भूगोल आवश्यक रूप से वैज्ञानिक नियम बनाने से संबंध होना चाहिए, नियम अन्वेषी उपागम कहलाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर विकिरण का शोषण होगा अधिकतम। निम्नलिखित में से किस स्पंदन ऊर्ज में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ग्लोबिजेरिना स्पंदन। कोटियाकार नियम के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कोटियाकार नियम एक सैद्धांतिक मॉडल है। कोटियाकार नियम एक परिकल्पना है। यह नगरों के आकार में गुणात्मक समानताओं के संबंधों को व्यक्त करता है। यह गुणात्मक नहीं बताता है जबकि मात्रात्मक बताता है। तो तीसरा नहीं होगा। चौथा, इसके द्वारा नगरों की कोटि एवं जनसंख्या आकार में विद्यमान संबंधों को व्यक्त किया जाता है। 1, 2, 4 बी ऑप्शन सही। जीके जीव का नाम किस संकल्पना के साथ जुड़ा है? कोटियाकार नियम 1949 में आया था। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक सीमाओं का उदाहरण है? तो प्रजाति भौगोलिक सीमा भी बता रहा है, ज्यामिति सीमा भी बता रहा है। अकॉर्डिंग टू हार्टसॉन ज्यामिति सीमा है, लेकिन हिंदी में सर्च करने पर प्रजाति भौगोलिक सीमा है। निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है? तो झील मिल और तातापानी ये झारखंड में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि क्रमिक प्रतिचयन नहीं है? ड्रम चक्र प्रतिचयन नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मझगांवा मध्य प्रदेश क्षेत्र में हीरा उत्खनन किया जाता है? तो यह है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। 7वीं और 6वीं ईसा पूर्व सदी के प्रथम यूनानी विद्वान कौन थे जो पृथ्वी की सतह पर चीजों को मापने में स्थिति निर्धारण से जुड़े थे? थेल्स, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उष्णांक बिंदु क्या है? जिस तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा संतृप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उष्णांक बिंदु। सबसे बड़ी महासागरीय कटक कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक कटक। कुछ में दक्षिणी अटलांटिक बता रहा है लेकिन उत्तरी अटलांटिक डी ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ महासागरीय धारा है? अलास्का धारा। क्रिस्टालर के सिद्धांत में केसी अनुमान क्या दर्शाता है? प्रशासकीय नियम, जबकि K3 किया जाता है बाजार नियम। कावेरी जल विवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है। ये विवाद केवल कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है, यही कथन सही नहीं है क्योंकि इसमें पांडिचेरी भी सम्मिलित है। वेबर के अनुसार कच्चे माल एवं तैयार वस्तु के भार का अनुपात कहलाता है पदार्थ सूचकांक। भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण वन निम्नलिखित में किस पहाड़ी चोटी पर नहीं पाए जाते हैं? तो सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ है? कौन बताएगा? अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन काल पियर्सन का बहु संबंध गुणांक का सूत्र है? तो ए ऑप्शन R बराबर सिग्मा dx इंटू dy अपॉन अंडर रूट ED² x/n इंटू ED² y/n। पदानुक्रम निर्धारण के आधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कार्यों की केंद्रीयता, कार्यों के सापेक्ष संख्यात्मक मान, कार्यों की संख्या में विविधता, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। तो इसमें 1, 2, 3, 4 सही होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें से कार्यों की संख्या में विविधता नहीं होना चाहिए, तो 1, 2, 4 होगा, लेकिन गूगल में दे रहा है 1, 2, 3, 4 सब सही है। किन नहर निम्नलिखित में से किसी से जुड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। श्वेत नहर का सबसे उत्तरी बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट सईद। बीटा सूचकांक के तहत वृक्ष नुमा संबंध परिवहन मार्ग जालों का सूचकांक माना हुआ 1 से कम। भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार उड़ीसा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य नहीं है? तो मैग्नीज में पिछड़ गया है। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपण में कौन सा शुद्ध आकृति एवं शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करने का उदाहरण है? ध्रुवी खमद प्रक्षेप। मर्केटर का जो है दिशा शुद्ध होता है, लेकिन इसका जो आकृति है विकृत हो जाती है जब ध्रुवों की ओर जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, ध्रुवी खमद प्रक्षेप। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण मॉडल जूलियन बेलपोर्ट का नहीं है, किसका है? न्यूटन का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। अम्लाई में स्थापित ओरिएंटल पेपर मिल को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? सोन नदी से होती है।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का घनत्व राज्य मध्य प्रदेश के औसत घनत्व से कम है? धार। भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद को कहा जाता है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। ये क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल ये अप्रोच है, उपागम अध्ययन का उपागम द्वैतवाद है, जबकि विषय वाला है भौतिक और मानव। वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उसमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। भूगोल के इस मूलभूत तत्व को क्या कहा जाता है? संभववाद कहा जाता है। यह संभववाद या संभाव्यतावाद के बिल्कुल करीब है। संभाव्यतावाद में भी अवसर अनेक मिलता है, लेकिन उसमें मनुष्य अपना बेस्ट चुनता है। असंभववाद में बेस्ट नहीं है, वह कुछ भी चुन सकता है। तो देयर इज डिफरेंट बिटवीन। संभववाद सही है। निम्नलिखित में कौन समुद्री जल में उनकी उपस्थिति का सही आरोही क्रम दर्शाता है? यह है पोटेशियम, सबसे कम पोटेशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उससे अधिक मैग्नीशियम होता है, उससे अधिक सोडियम होता है। स्पाइकमैन के रिमलैंड संकल्पना के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। स्पाइकमैन ने हार्टलैंड का स्थान पर यूरेशिया के तटीय भाग को अधिक शक्तिशाली माना था। बिल्कुल सत्य है। इसमें सामुद्रिक यूरोप, मध्य पूर्व एवं भारत सम्मिलित थे। ये भी सत्य है। इस संपूर्ण क्षेत्र को रिमलैंड कहा जाता है। बिल्कुल सही है। 1 2 3 सही है। निम्नलिखित में कौन 1 से 10 लाख मानचित्र का उदाहरण है? यह है स्थलाकृतिक मानचित्र, इसे टोपोशीट कभी कहते हैं, इसी को मिलियन शीट भी कहते हैं। 1 मिलियन कितना लाख होता है? 10 लाख। अखरानी की पहाड़ियां स्थित हैं पश्चिमी सतपुड़ा में। और ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो स्थानांतरित कृषि है और देश है। तो बरबेका कहाँ की जाती है? बरबेका की जाती है मैक्सिको, तमराई थाईलैंड, तेवी मेडागास्कर, केमाडा ब्राजील। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। बरबेका नाम पहली बार सुना है। भूगोल के जनक के रूप में अक्सर संदर्भित किए जाने वाले और जिसने भूगोल शब्द का प्रयोग ज्ञान की शाखा के रूप में किया, वो क्या है? एराटोस्थनीज। कम विकसित देशों में प्रत्येक आयु वर्ग में महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से अधिक होने का कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? केवल कुपोषण, केवल महिलाओं का निम्न सामाजिक स्तर, केवल अल्प स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण उच्च मातृ मृत्यु दर। एबीसी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से जनसंख्या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जीटी ट्रिगर्था। शीतल पानी, धोरलियम जट्टा मुख्यतः किस खनिज के निक्षेप हैं? तांबा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार भी आया था। बघेलखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आपका पाई जाती है उत्तरी मध्य प्रदेश में। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है आपका मालवा का पठार में। यदि माध्य विचलन के संदर्भ में प्लस और माइनस संकेतक को नजरअंदाज नहीं किया जाए तो माध्यशाही विचलन का योग क्या होगा? 0 है। अगर कर दिया जाए तो +6 होगा, और नहीं किया जाए तो 0 होगा। तो 0 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित को मापक के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एटल मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र। तो सबसे छोटा जो मानचित्र मापक है वह एटलस का है, उससे बड़ा स्थलाकृतिक मानचित्र, फिर भू संपत्ति मानचित्र। 1 2 3। भारत में कृषि के संदर्भ में रजत क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये है मुर्गी पालन, अंडा। किस व्यक्ति ने सिटी रीजन शब्द का सृजन किया है? रॉबर्ट डिकिंसन। पी सेनगुप्ता एवं गैलिना संयुक्त ने भारत को कितने नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया? 7 बृहद एवं 42 मध्यम प्रदेश। 1964 में इनका विभाजन आया था। डी ऑप्शन सही है। वान थ्यूनेन के अनुसार आर्थिक लगान एक सापेक्षिक लाभ है जो प्राप्त होता है बाजार के समीप कृषि करने से। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी घाट का निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी घाट का पर्वत शिखर नहीं है? ये है नीमलगिरी शिखर, कांगटो पर्वत शिखर और दीपू दर्रा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश।
ये है अरुणाचल प्रदेश। भूगोल विषय का भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजन एक झूठा द्वीप विभाजन है। यह किसका कथन है? ये है बोल्ड्रिजियमिस्ट का, ये ऑप्शन। पर्वत निर्माणी और महादेशजनक संचलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वत निर्माणकारी भू संचलन मुख्यतः अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टियों में तीव्र भूपट्टियों विरूपण से संबंधित है, जबकि महादेशजनक संचलन में विशाल महाद्वीपीय क्षेत्रों का व्यापक धीमा उत्थान अवतरण शामिल है। हाँ, तो ये पहला कथन सत्य है। देखिए, पर्वत निर्माणी बल से पर्वत निर्माण होता है और महादेशजनक बल से महाद्वीप का निर्माण होता है। पर्वत निर्माणी बल छोटे लेवल में काम करते हैं और महादेशजनक बल जो है वह पूरे विश्व में काम करते हैं, महाद्वीपों के निर्माण में, महाद्वीपों के खिसकाव में। हिमालय पर्वत निर्माणी संचलन का एक विशिष्ट उदाहरण है, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भागों का दीर्घकालिक उत्थान, हाँ, जैसे पश्चिमी घाट का दीर्घकालिक उत्थान हुआ है, और व्यापक महाद्वीपीय विरूपण महादेशजनक संचलन का उदाहरण है, ये भी सही है। पर्वत निर्माणी संचलन पृथ्वी की सतह के लंबवत कार्य करते हैं, जबकि महादेशजनक संचलन क्षैतिज दिशा में कार्य करते हैं। तो पर्वत निर्माण, पर्वत ऊंचा होता है, यानी ऊपर की ओर उसका फोर्स लगेगा तभी तो ऊंचा होगा। तो 1, 2, 3 सही होना चाहिए, लेकिन गूगल में केवल एक दे रहा है। ये क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, आयोग में हो सकता है। हिंद महासागर में स्थित डियो गार्सिया द्वीप पर किस देश का सैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्नीचर व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? बिल्कुल द्वितीयक व्यवसाय। निम्नलिखित में कौन सा चावल प्रधान गहन कृषि निवार की विशेषता नहीं है? खेतों का आकार बड़ा, अच्छा, इसमें खेतों का आकार बड़ा नहीं होता है, इसकी विशेषता है, सही है। बारडोली छिरहा निम्नलिखित में किसने दिया गया स्थानीय नाम है? नार्वेस्टर को बारडोली छिरहा असम में कहते हैं। और नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यह है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? प्रथम। निम्नलिखित में कौन सा ईरान का खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? तो बुटमा ये नहीं है, अगजारी, कुम और लाली है। बैकिंडर ने अपनी किस पुस्तक में धुरी क्षेत्र पिवोट एरिया की संकल्पना को हृदय स्थल नाम दिया? तो यह है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। अल्बर्ट्रास पठार प्रशांत महासागर के निम्नलिखित किस भाग में स्थित है? पूर्वी प्रशांत महासागर। कोपेन ने जलवायु भूमध्य सागरीय को किन संकेतों में व्यक्त किया है? तो CS से। भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं किन अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं? तो 0 से 5 अंश उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ में सभी महाद्वीप मिलकर एकल महाद्वीप खंड बनाते थे, जिसे लारेशिया नहीं कहा जाता था, यह गलत है, इसे पैंजिया कहा जाता था। महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी संचलन ध्रुव पलायन बल और ज्वारी बल के कारण हुआ था, ये सही है। दूसरा बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भूआकृतियों का कौन सा समूह अपरदनात्मक लक्षण वाला है? तो कारी, आडाम, गार्ज, पोनोर, ये अपरदनात्मक है, पहला सही है। कैरियन, क्लीफ, ड्राइकांटर, जालीदार शिला, ये भी अपरदनात्मक है, 1, 2 सही है, बी ऑप्शन सही है। अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अपक्षय सामान्यतः गर्म और आर्द्र जलवायु में अधिक सक्रिय होता है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यह सक्रिय होता है और तापमान परिवर्तन से उत्पन्न प्रसार और संकुचन के कारण होने वाला अपसल्कन भौतिक अपक्षय की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ये भौतिक अपक्षय 1, 2 दोनों सही है। तुषार विदारण एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है जिसमें खनिज अम्लीय जल में घुल जाते हैं। नहीं, ये गलत है। ये तुषार विदारण एक भौतिक अपक्षय है, तो 1, 2 सही है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण में भूगोल का स्थान सुनिश्चित किया था? इमैनुअल कांट ने। इन चारों में सबसे सीनियर कौन है? इमैनुअल कांट।
निम्नलिखित अक्षांशों में से ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर का सबसे पुरानी प्रबल भित्तियां कहाँ पाई जाती है? 15 अंश दक्षिण में। बहुत ही कठिन प्रश्न था, क्योंकि इस पर यदि लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने प्रबल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए उत्तोलन सिद्धांत का समर्थन किया था? डार्विन एवं डाना ने। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के दौरान हवाएं किस दिशा में चलती हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में। बी ऑप्शन। ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत तेज चलने वाली ठंडी और बर्फीली हवा को क्या कहा जाता है? ब्लिजार्ड। रक्त वृष्टि किस हवा से संबंधित है? सिरोको। शैलों और शैल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, बिल्कुल सही है। जबकि बेसाल्ट एक बहिर्वेदी आग्नेय शैल है, यह भी सही है। रूपांतरों के द्वारा चूना पत्थर संगमरमर में और शेल स्लेट में बदल सकता है, यह भी सही है। बलुआ पत्थर एक रूपांतरित शैल है जो उच्च तापमान और दाब में क्वार्टज कणों के पुनः क्रिस्टलीकरण से बनता है। वैसे तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, लेकिन क्वार्टज भी बलुआ पत्थर बन सकता है। जब रूपांतरण क्वार्टज का होगा तो बलुआ पत्थर बन सकता है, मतलब रूपांतरण से अवसादी बन सकता है। यही तो शैल चक्र है। तो इसमें 1 2 3 सही होना चाहिए, लेकिन गूगल में केवल बी दे रहा है। मतलब ये भी तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आयोग में चर्चा का विषय बनेगा। आग्नेय शैल सामान्यतः अवसादी शैलों की तुलना में अपरदन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, बिल्कुल सही। आग्नेय शैल में आग्नेय शैल जो होती है बहुत ही कठोर होती है। अवसादी शैलें सामान्यतः मुलायम, स्तरित और ऐसे कणों से निर्मित होती है, ढीले ढंग से सीमेंटित होती हैं, सही है। 1 2 सही है और सही व्याख्या करता है। प्राकृतिक तत्वों में अन्य तत्वों के संबंध के अन्वेषण के दृष्टिकोण से भूगोल की ओर आकर्षित होने वाले कार्य स्थान परिवार की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता कौन थे? ये थे पैट्रिक गिलिश। लंका शहर किसी सूती वस्त्र औद्योगिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, तो ये है ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है, कौन बताएगा? स्कॉटलैंड में। हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो ये है एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा, बारवा। रिटर द्वारा निम्नलिखित लिखित अर्थकुंडे में भूगोल क्या है? तो भूगोल अकॉर्डिंग टू गूगल प्रकृति और मानव जाति के इतिहास से संबंधित पृथ्वी का विज्ञान है। वे धाराएं जो मूल अनुगामी ढाल की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रति अनुवर्ती धाराएं। प्रति का मतलब होता है उल्टा बहना। डी ऑप्शन। पेंग के अनुसार भू आकृति विकास की व्याख्या किसके बीच के अनुपात के माध्यम से करनी चाहिए? तो पेंग के अनुसार पटल विरूपणी प्रक्रिया और अपरदन प्रक्रिया के अनुपात के अनुसार। तापमान घटने पर सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? कौन बताएगा? ओजोन क्षरण का प्रमुख दुष्परिणाम है तो क्या है? केवल हिमनदों का पिघलना, केवल जलवायु परिवर्तन, केवल पारिस्थितिकी विनाश। ये तीनों होंगे जब ओजोन क्षरण होगा। महासागरों और समुद्रों की सबसे ऊपरी परत के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए, महासागरों और समुद्रों के सबसे ऊपरी परत का तापमान के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं। लाल सागर का तापमान फारस की खाड़ी से अधिक होता है, बिल्कुल अधिक होता है, इसलिए तो लाल सागर का जो खारापन अधिक होता है। ये ऑप्शन सही है। कह रहा है सही नहीं है, तो हमको सही नहीं ढूंढना है। बाल्टिक सागर में वार्षिक तापांतर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जाता है, ये भी सही है, क्योंकि बाल्टिक सागर एकदम इंग्लैंड के आसपास है, तो वहां पर गर्मी में तापमान 40 डिग्री चला जाता है और ठंडी में माइनस में, इसलिए तापांतर हो गया 40 डिग्री ऊपर ही हो जाता है। तो बी भी सही है। तीसरा देखते हैं कौन सही नहीं पूछा है। प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर की तुलना में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, बिल्कुल यही सही नहीं है, क्योंकि प्रशांत महासागर में वार्षिक तापांतर अटलांटिक महासागर से कम होता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर स्थलों से ज्यादा घिरा है और प्रशांत महासागर बहुत चौड़ा है, तो स्थल का प्रभाव प्रशांत महासागर पर कम पड़ता है। इसलिए प्रशांत महासागर में तापमान अटलांटिक महासागर की अपेक्षा तापांतर
तापांतर जो है अटलांटिक महासागर में क्या होता है, अधिक होता है, प्रशांत में कम होता है। जबकि कथन कह रहा है प्रशांत में अधिक होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नगरीय उपांत के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर दिए गए कोटों से उत्तर का चयन करें। टी.एल. स्मिथ 1937 ने सर्वप्रथम नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग किया था, सही है। कूटज और फ्लेचर 1958 ने उपांत उपनगर में अंतर स्थापित किया था। सी ऑप्शन 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? भवानी सागर। बगलियार कहाँ है, कौन बताएगा? जम्मू एंड कश्मीर। किसी बिंदु आकृति को एकल XY निर्देशांक के जोड़े द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही है। क्षेत्रीय आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए वेक्टर संरचना में कई प्रणालियां प्रयोग की जाती हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की कुछ कमियां बताई गई हैं, इनमें से कौन सी सही है? मौसम पर निर्भर होता है। जीपीएस जो है मौसम पर निर्भर होता है, मौसम खराब होगा तो सिग्नल नहीं मिलेगा। संकेत छाया की समस्या ये भी इसकी एक कमी है। रात्रि में अवलोकन की कठिनाई, ये इसकी कमी नहीं है, क्योंकि दिन या रात हो जीपीएस दिन रात नहीं देखता है, वो तो सिग्नल पकड़ता है। सर्वेक्षण स्टेशनों का अंतर दृश्यांश की आवश्यकता, तो 1, 2, 4 इसमें 1, 2, 4 बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किसी यूनानी भूगोलवेत्ता को इस विचार का श्रेय जाता है कि सभी इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और सभी भूगोल के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हेरोडोटस। बलित पर्वतों और खंड पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बलित पर्वत समांतर, रैखिक और विस्तृत होते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि खंड पर्वत क्षेत्रफल में छोटे और अधिक एकाकी होते हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय एक बलित पर्वत है। और खंड पर्वत कौन सा है भारत में, कौन बताएगा? बलित पर्वत अपनतियों और अवनतियों के द्वारा विशेषीकृत होते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि अनियमित होस्ट और उठे हुए ग्रेवन खंड पर्वतों की विशेषताएं, भी सही, 1, 2 सही है। अरावली और बोझ से दोनों बलित पर्वत उदाहरण नहीं। अरावली जो है बलित पर्वत है और बोजेस ये यूरोप में स्थित है, हमको लगता है ये स्विट्जरलैंड के आसपास स्थित है, यूरोप महाद्वीप में है। तो बोजेस जो है एक खंड पर्वत, तो इसका 1 और 2 सही होगा। कृषि का विकिरण क्या है? कृष्णिका विकिरण जो है विकिरण की अधिकतम मात्रा प्राप्त करना, बी ऑप्शन। ध्रुवीय वृत्ताकार जेट स्ट्रीम का निर्माण किन अक्षांशों के ऊपर होता है? 40 से 60 अक्षांश के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर महाद्वीप मग्न तट पर स्थित नहीं है? तो ये है लाल सागर। लाल सागर जो क्या है, एक प्रकार का भ्रंश महासागर है, भ्रंशित। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक ज्वारी उतार चढ़ाव होता है? तो फंडी की खाड़ी में सबसे बड़े बड़े ज्वार आते हैं। अल मंदेब बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये है ईरान में। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं है? तो भाई अंतिम अवस्था में मृत्यु दर अधिक हो जाता है, ये इससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन गूगल बता रहा है। भारत में पाए जाने वाले वन प्रकार और उसकी प्रमुख प्रजातियों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो चंदन है, ये शुष्क पर्णपाती वन में नहीं आता है, तो बी ऑप्शन यही सुमेलित नहीं है। औद्योगिक केंद्रों और औद्योगिक प्रदेशों के निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कलोल प्रदेश कहाँ है? अहमदाबाद। इसमें जो काकीनाडा है ये मुंबई पुणे में स्थित नहीं है, बल्कि यह है विशाखा आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए आगे। मंडलेश्वर का मैदान किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है? तो नर्मदा घाटी में। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या में जिलों का आरोही क्रम है रीवा, धार, सतना। निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश का कौन सा जिला औसत वर्षा 125 से अधिक के क्षेत्र में नहीं आता? सागर। सागर जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश के बीचों बीच में है। निम्न सांख्यिकी आरेख प्रदर्शित क्या करता है? संचयी आवृत्ति वक्र।
निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने नियोजन प्रदेशों का परिसीमन प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के गुणात्मक मानचित्रों की सहायता से किया था? पी सेनगुप्ता। बर्गेस के संकेतरी बल सिद्धांत में बंगला खंड किस क्षेत्र में आता है? तो यह आता है अभिगमन क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर जोन कहते हैं। यदि सबसे बड़े नगर की जनसंख्या 89 लाख है तो कोट या कार नियम के सूत्र के अनुसार छठवें नगर की जनसंख्या क्या होगी? 14.38 लाख। समुद्रों में पाए जाने वाली नीली पंख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें नीली पंख समुद्र तल पर सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, यही सही नहीं है। हाँ, अब आते हैं CTKS वायु राशियां होती हैं, तो ये होती हैं C से कॉन्टिनेंटल, T से ट्रॉपिकल और K से कूल, S से स्टेबल। तो ये ऑप्शन है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि। निम्नलिखित कौन महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के प्रमाण है? ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की पट्टी पश्चिम अफ्रीका की शैलों से मेल खाती है, बिल्कुल ये है। महाद्वीपीय विस्थापन में घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से उत्पन्न हुए हैं, ये भी सही है। भारत की गोंडवाना तंत्र की औषधि परतें दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूभागों में अपने प्रतिरूप रखते हैं। तो मतलब गोंडवाना क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं वह ब्राजील में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में भी और अंटार्कटिका में भी पाई जाती हैं। तो ये है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1, 2, 3। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपा नगर को विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र से होती है। दो चरों के बीच पूर्ण सहसंबंध होने पर प्रतिगमन समीकरण क्या होगा? एक में समाहित हो जाते हैं। पील बेसिन कोयला खनन क्षेत्र का संबंध है नीदरलैंड से। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस 1944 के लेखक कौन है? स्पाइकमैन। निम्न में से कौन सा 3 सागरीय स्थिति देश है? 4 विकल्प दिया, फ्रांस, ईरान, चिली, मिस्र। तो इसमें ए ऑप्शन फ्रांस होना चाहिए, लेकिन इसमें आयोग देखिए क्या देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्यामितीय सीमा का उदाहरण है? कनाडा यूएसए सीमा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कौन से महाद्वीप में जन्म दर एवं मृत्यु दर की प्रवृत्तियों के अनुसार पर आधारित था? तो इसमें एशिया को हटा दे रहा है, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। 2, 3 और 4 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त सबसे गहरा है? तो मरियाना जो गर्त है, मरियाना ट्रेंच, वही सबसे गहरा है। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्जात भूआकृतिक प्रक्रिया है? पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता। 1 और 2 ये ऑप्शन सही है। एक निश्चित परिस्थिति में एक प्रकार की प्रेरणा से एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यह कथन किस विचारधारा का मूलभूत सिद्धांत है? यह है व्यवहारवाद। बॉक्साइट के संचय के लिए प्रसिद्ध है बैहर पठार, BF। वान थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत अस्तित्व में आया था 1826 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। प्राथमिक है कृषि, द्वितीयक है निर्माण उद्योग, तृतीयक है परिवहन, चतुर्थक है प्रबंधन। नर्मदा नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है? तो यह है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को मूल रूप में किसने प्रस्तुत किया था? तो W.S. थॉमसन और W. नोटेस्टीन। ये ऑप्शन। ज्वार भाटा के उत्पत्ति के सिद्धांतों और उसके प्रतिपादकों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहर सिद्धांत जो है वेवेल का नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। W.M. डेविस के अनुसार अपर्दन का सामान्य चक्र अंततः किस भूआकृति का निर्माण करता है? पेनिप्लेन। निम्नलिखित में से कौन सा काल पर्वत निर्माण माउंटेन बिल्डिंग के प्रारंभ द्वारा विशेषीकृत था? प्री कैम्ब्रियन काल। विडालियन की परंपरा प्रधान फ्रांस में भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाला कौन प्रथम भूगोलवेत्ता था? इमैनुअल डी मार्टोन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने द मेजर नेचुरल रीजन्स NSA इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी विषय पर लेख प्रकाशित किया था? हॉरबर्टसन ने।
निम्नलिखित में से कौन सी मध्य पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की जल विद्युत इकाई है? मणिखेड़ा विद्युत केंद्र। मानचित्र को किस आधार पर विभक्त किया जा सकता है? तो मानचित्र के उद्देश्य के अनुसार, मानचित्र रचना में प्रयुक्त मापक के अनुसार। ए और बी दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों को सहित उत्तर चुनें। शस्त्र संयोजन आधार प्रस्तावक, तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन 2, 3, 4, 1। आकार की प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। यह प्रदेश भारत पर धरातल पर उसके लक्षणों की समांगता से प्रदर्शित किए जाते हैं। इनका संबंध सतह की आकार से होने के कारण इन्हें फिजियोग्नोमिक रूपाकौतिक प्रदेश भी कहते हैं। इसी समांगता के कारण इन्हें एक रूप प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है? तो प्रादेशिक नियोजन से कौन संबंधित नहीं है? ऑस्कर पेसेल, ये जो है एक भौतिक भूगोलवेत्ता थे। हिंद महासागर की सबसे ऊपरी जल परत का तापमान निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच सबसे अधिक रहता है? तो 10 अंश से 20 अंश उत्तर के बीच रहता है। कम ऊंचाई वाले कटकों की संकरी पट्टी जो धारा के दोनों किनारों पर जल के फैलाव द्वारा अवसाद के निक्षेपण से बनती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक तटबंध। निम्न में से किस में शैल कणों के परस्पर टकराव के कारण यांत्रिक घर्षण और टूट फूट तथा परिणामी खंडों का विघटन होता है? यह है सन्नि घर्षण। सन्नि घर्षण में चट्टानें आपस में ही लड़ती रहती हैं, टूटती रहती हैं। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के विभेदक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक व्याख्या में स्थान समय निर्दिष्टता, इसमें 1, 2, 3 सही है, ये ऑप्शन। जिसमें चौथा नहीं दे रहा है, सामाजिक आचरण की ज्यामिति पर ध्यान केंद्रित करना। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994 में, ए ऑप्शन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो कुआं एवं नलकूप द्वारा। कुकुदत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुकुदत्ता को चतुर्थ आघूर्ण मापन कहते हैं। जब आंकड़ों की इसमें कोई एक ही सी ऑप्शन सही है, जो सही नहीं है। यदि कोई वितरण समान है तो इसे तुंग कुकुदत्ता, लेप्टो कुकुदत्ता कहते हैं। ये सही नहीं है। वितरण समान जब होता है तो उसे तुंग कुकुदत्ता उसे कहते हैं जब वितरण बिल्कुल नैरो होता है। यदि x और y चर के मध्य संबंध गुणांक 0 है तो 0 है तो चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता तथा मान यादृच्छिक रूप से जोड़े जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित चित्रों में से यह सहसंबंध का प्रदर्शन प्रकीर्णन आरेख द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सा चित्र सीमित ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है? सीमित ऋणात्मक बोलते हैं मतलब पूर्ण ऋणात्मक नहीं, सीमित। तो x मूल्य y मूल्य दिया गया है और ये जो लाइन है ऋणात्मक दिखा रहा है और ये बिखरा हुआ है चर जो है इसके चारों ओर बिखरा हुआ। इस तरह रहता था ये धनात्मक होता, इस तरह लाइन जाती इस कोने से इस कोने धनात्मक, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। x मूल्य और y मूल्य ये पूर्ण ऋणात्मक है। ये जो तीसरा है तो इसमें जो चित्र 2 है ये सीमित ऋणात्मक बता रहा है। इसमें देखिए अब आयोग क्या मानता है, इसमें क्लियर नहीं है लेकिन चित्र 2 होना चाहिए। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें इसकी स्थापना 1959 में जर्मनी की सहायता से नहीं हुई थी बल्कि रूस की सहायता से हुई थी।
और ये 1957 में लगाया गया था। तो ये सही नहीं है। उर्वरक उद्योगों के केंद्रों और राज्यों जहां वह स्थित है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बबराला जो है बिहार में नहीं, यूपी में है, तो यही सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन। नीचे दिए कथन है और कारण के आधार पर सही उत्तर चुने। फूटलूज उद्योगों में गतिशीलता अधिक होती है, ये सही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो हो गया, चाहे हीरा, एक कौशल आधारित उद्योग है, भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है ये। फूटलूज उद्योग गतिशील इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ही हल्के होते हैं और उनको जल्दी से उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस व्याख्या भी ऑप्शन सही है, व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कपास, ऊनी तथा जूट के वस्त्रों के लिए जाना जाता है? तो कानपुर और लखनऊ, यहाँ तीनों प्रकार के वस्त्र मिलते हैं, कपास, ऊनी और जूट। असल में जो कानपुर है वो पहले कपास के लिए फेमस था, ऊनी के लिए फेमस था। बहुत पुराना हब रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे, लेकिन फिर भी लखनऊ भी अपने ऊनी वस्त्र के लिए और सूती वस्त्र के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सा सही युग में सही नहीं है? तो इसमें मैजिनोट रेखा दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया को सुमेलित नहीं है। वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करके उन्हें संकेतों में परिवर्तित करता है और उन्हें उपयुक्त कारकों में प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? संवेदक, स्कैनर। तो ये ऑप्शन सही है।